हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स बाय निर्मल साहब यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इन दिनों हम लोग परसेंटेज पे पढ़ रहे हैं और परसेंटेज में अभी तक हमने टाइप 18 तक के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। टाइप 18 तक कर लिए हैं और इसमें क्वेश्चन 48 के आसपास क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आज हम 49 से स्टार्ट करेंगे और अब आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन का जो लेवल है वो कितना डिफरेंट हो रहा है, कितना हार्ड हो रहा है ना। तो जैसे जैसे आप 80 के ऊपर जाएंगे, 70 के ऊपर जाएंगे, आपको बिल्कुल तगड़े सवाल मिलेंगे जो कि लेटेस्ट आए हुए सवाल हैं, जो कि 3-4 साल के अंदर बहुत ही बार पूछे गए, तो उनको भी मैंने कवर किया है। ठीक, तो बस आप देखते रहिए लास्ट तक देना, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि आप भी हिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त यार हैं उनको शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट डालने वाला हूँ। आप खुद कंपेयर करिएगा किसी और पेड कोर्स से, है ना, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48 हो गया था, अब हम आते हैं 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 आते, बस आप लोग शेयर करते रहिएगा, है ना। चलिए भाई 49 करें। एक विद्यार्थी एक परीक्षा में X% अंक प्राप्त करता है और वो A अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा विद्यार्थी जो Y% अंक प्राप्त करता है उसे न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से अधिक B अंक मिलते हैं। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है? परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है? यहाँ से स्टार्ट होता है टाइप नंबर 19। यहाँ से टाइप नंबर 19 स्टार्ट होता है। इसको बोलते हैं पास या फेल परसेंटेज। पास या फेल परसेंटेज, तो इस टाइप के सवाल आते हैं, पास या फेल परसेंटेज। ठीक, तो भाई चलो सॉल्व करते हैं। करा है एक परीक्षार्थी एक परीक्षा में X% अंक प्राप्त करता है तो A अंकों से फेल हो जाता है। देखो, जब वो X% अंक प्राप्त करता है, X% जब अंक प्राप्त करता है तो A अंकों से फेल हो जाता है ना। जब वो X% अंक प्राप्त करता है तो A अंकों से फेल हो जाता है, तो फेल होने के लिए माइनस लगा दिया। ठीक, लेकिन जैसे वो Y% अंक प्राप्त करता है, दूसरा विद्यार्थी जैसे Y% अंक प्राप्त करता है, वो पास से B अंक ज़्यादा लाता है, तो पास से ज़्यादा ला रहे हो तो वो प्लस हो जाता है। अब जब भी ऐसा सवाल आता है ना, जब भी ऐसे सवाल आए और आपसे पूछे अधिकतम अंक बताइए, अधिकतम अंक बताइए, तो जब भी आपको अधिकतम अंक पूछे, मैक्सिमम मार्क्स पूछे, है ना, तो वो कुछ और नहीं होता, वो 100% होता है। वो कुछ और नहीं होता है, वो 100% होता है। ठीक, तो अब आप क्या करोगे, इसका अंतर लोगे और इसका भी अंतर लोगे। याद रखना, प्लस प्लस का अंतर हमेशा घटता है, प्लस प्लस का अंतर हमेशा घटता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा y - x, इसमें इसको घटा देंगे। अभी मैं आप आगे बताऊँगा ऐसा क्यों किया मैंने। y में इसको घटा देंगे। ठीक है, तो y - x% की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें इसको घटाओगे तो b में घटा दो -a, तो ये जुड़ जाएगा, b + a हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ a + b। अब यहाँ पे 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, a + b और नीचे आ जाएगा y - x। ये 1% की वैल्यू हो गई। 100% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो 100 से यहाँ भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा a + b हो जाएगा y - x। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो यहाँ पे आपको ये सीखना है कि जब भी अगर पास या फेल परसेंटेज या मैक्सिमम अंक वाला सवाल आ जाए तो समझ जाना वो टाइप 19 वाला सवाल है। इसमें क्या होता है कि हम लोग परसेंटेज का अंतर ले लेते हैं और इसका अंतर ले लेते हैं। तो याद रखना, जब भी प्लस प्लस का अंतर लोगे, परसेंटेज हमेशा प्लस में होता है ना, तो जब भी प्लस प्लस का अंतर लोगे, सेम साइन का अंतर लोगे तो वो घटता है, और जब डिफरेंट साइन का अंतर लोगे तो वो जुड़ जाता है। ठीक, अगर मैं इसका अंतर लूँगा तो ये घट जाएगा और इसका अंतर लूँगा तो वो जुड़ जाएगा। ठीक, इतना समझ आया कि नहीं आया? इतना समझ आया? यही आगे हम लोग सवाल में करेंगे। ठीक है, चलो भाई आगे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, अब इस टाइप के सवाल देखो, अभी तो हम लोग वैल्यू नहीं था, अभी हम लोग ABCD XYZ लेके किए थे, अब वैल्यू वाले सवाल आ रहे हैं। ठीक, कह रहे एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु एक अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त करता है वो उत्तीर्ण अंक होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। कह रहा अंकों की अधिकतम संख्या बताइए। तो मैंने जब भी बताया था अधिकतम संख्या पूछे, मैक्सिमम मार्क्स पूछे, तो 100% निकालना होता है। देखो भाई सिंपल समझो, जब 20% अंक प्राप्त करता है, 20% अंक प्राप्त करता है तो 30 अंकों से फेल हो जाता है। लेकिन जब 32% अंक प्राप्त करता है तो 5 से 42 ज़्यादा लाता है, 5 से 42 ज़्यादा लेता है। अब मैंने क्या कहा था, इसका अंतर ले लो, तो इसका जब भी परसेंटेज का अंतर लोगे तो वो घटता है, तो 32 में से 20 गया, कितना बच गया, 12%।
और इसका जब अंतर लोगे तो वो जुड़ जाता है। 42 में 30 जोड़ तो कितना हो जाएगा 72। यहाँ पे 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी 72 में 12 का भाग करोगे तो आ जाएगा 6। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 600 हो जाएगी। और आपको पता है 100% ही क्या होता है मैक्सिमम मार्क्स होता है, मैक्सिमम मार्क्स होता है मतलब अधिकतम अंक होता है। तो अधिकतम अंक की वैल्यू कितनी आ गई 100%। आ रहा सुनिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 है। कह रहा है जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वो 10 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक प्राप्त किए और वो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक थे। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो उसको उत्तीर्ण होने के लिए मतलब उसको पास परसेंटेज बताना है, मतलब वो कितने नंबर लिया है कि वो पास हो जाए, तो पास परसेंटेज बताना है। ठीक, पास परसेंटेज उसका बताना है। ठीक, तो आप समझो यहाँ पे एक सवाल था जिसमें पूछ रहा था मैक्सिमम मार्क्स बताइए, अब पूछ रहा है पास परसेंटेज बताइए। ठीक, चलो भाई, तो कह रहा है जॉन को जब 20% अंक प्राप्त होते हैं, 20% अंक प्राप्त होते हैं, वो 10 अंकों से फेल हो जाता है। लेकिन जैसे उसको 35% अंक प्राप्त होते हैं, वो पास से 20 ज़्यादा लिया था। अब इसका जब अंतर लोगे तो हो जाएगा 15% और इसका जब अंतर लोगे हो जाएगा 30। यहाँ पे काटोगे तो 15 से एक बार, 15 से 2 बार, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब आपको कभी भी निकालना हो पास परसेंटेज, क्या निकालना हो पास परसेंटेज, तो आप पास परसेंटेज यहाँ से भी निकाल सकते हो और पास परसेंटेज यहाँ से भी निकाल सकते हो। ऊपर वाला निकालना बेटर आसान होता है, ऊपर वाले से निकालना आसान होता है, यहाँ से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे निकालना है, देखो 20% जब वो अंक लाता है तो 10 अंकों से फेल हो जाता है। अगर उसको 10 अंक मिल जाएंगे तो वो पास हो जाएगा। भाई 20% जब अंक लाता है तो 10 अंकों से क्या हो जाता है फेल हो जाता है। अगर उसको पास करना है तो 10 अंक दे दो। अब ये 10 अंक, ध्यान देना 1% की वैल्यू कितनी है 2 है, तो अगर मैं यहाँ 5 से गुणा कर दूँ तो यहाँ पे भी 5 से गुणा कर दूँ तो यहाँ हो जाएगा 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, मतलब 10 नंबर 10 अंक कितने परसेंटेज के बराबर 5% के बराबर है। तो बस यहाँ पे हो गया 20% अंक तो वो लाता ही ये लाता है। अगर 10 अंक उसको और मिल जाए तो वो पास हो जाएगा, और 10 अंक का मतलब होता है 5%, तो 5% अगर उसको और मिल जाए तो हो जाएगा 25%, तो मतलब पास परसेंटेज कितना है 25%। अगर उसको पास होना है तो कितने परसेंटेज लाने चाहिए 25% लाने चाहिए। आया भाई लोग, आसान था कि नहीं था। चलो भाई एक सवाल और करते हैं इस टाइप पे। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 क्या था, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 है। कह रहा एक उम्मीदवार परीक्षा में न्यूनतम से 21 अंक कम प्राप्त करता है। न्यूनतम से 21 अंक मतलब पास होना था तो 21 अंक उसने कम प्राप्त किया, मतलब 21 अंकों से फेल हो गया, ऐसा समझो। मतलब जितना नंबर लाने थे पास होने के लिए उससे 21 अंक वो कम प्राप्त करता है, मतलब फेल हो जाता है। जबकि दूसरा उम्मीदवार न्यूनतम आवश्यक अंकों से 147 अंक अधिक प्राप्त करता है। यदि दोनों उम्मीदवार द्वारा प्रतिशत में अंतर 40% है तो उक्त परीक्षा में अधिकतम कितने अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। तो अधिकतम कितने अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, मतलब मैक्सिमम परसेंटेज बताना। देखो भाई ध्यान देना, कह रहे यदि दोनों उम्मीदवार द्वारा प्राप्त प्रतिशत में अंतर 40% है, मतलब देखो दोनों उम्मीदवार द्वारा परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत में अंतर 40%, तो 40% की वैल्यू देखो क्या दी गई, 40% की वैल्यू क्या दी, 40% क्या दिया गया, मतलब मैक्सिमम से कितना ज़्यादा नंबर लाया और मिनिमम से कितना ज़्यादा अंतर लाया, उसका अंतर जो लेते थे ना, है ना, इतने नंबर लाता था तो इतने अंकों से फेल हो जाता था, इतने नंबर लाता था इतने अंकों से ज़्यादा लाता था, तो उसका जो अंतर लेते थे वो डायरेक्ट इस बार दिया है, डायरेक्ट इस बार 40% दिया। और ये वैल्यू किसके बराबर है, तो 40% की वैल्यू कैसे निकालते थे, ऊपर वाला और नीचे वाला जोड़ देते थे। यहाँ पे 21 और 147 जोड़ दो, यहाँ पे 40% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 168, 4 से काटोगे तो 10 बार और 4 से काटोगे तो ये आ जाएगा 42 बार। तो 100% की वैल्यू 10% 42 है तो 100% वैल्यू 420 हो जाएगी। तो 420 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आ रहा है, बस सवाल घुमाने का तरीका होता है, सवाल घुमाते हैं ये लोग, तो बाकी सवाल में कुछ होता नहीं है। चलिए भाई यहाँ से 52 भी खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, और यहाँ से स्टार्ट होता है एक नया टाइप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप नंबर 20, टाइप नंबर 20 जिसको बोलते हैं कमीशन, कमीशन पर आधारित प्रश्न, कमीशन पर आधारित प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है यहाँ पे, कमीशन पर आधारित प्रश्न। ठीक है, चले भाई कमीशन पे आधारित प्रश्न देखते हैं। कह रहे कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 10% कमीशन देता है, मतलब अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का मतलब जितना वो बेच रहा है, जैसे उसने
20,000 रुपये का काम किया आज, 20,000 रुपये की चीज़ें बेच दी, तो उसको 10% कमीशन देता है। और 10,000 से ऊपर अधिक बिक्री पर, 10,000 से ऊपर, अगर 10,000 से अधिक बेच रहा है, 10,000 से अधिक बेच रहा है तो 2.5% का बोनस भी देती है। यदि विक्रेता कुल 2,875 रुपये कमाता है तो आप बिक्री का पता लगाइए। देखो भाई, बहुत ही आसान सवाल होता है इसमें। इस टाइप के सवाल में क्या होता है, इसमें 2 टाइप के सवाल ही बन सकते हैं। एक सवाल में क्या दिया होता है, एक सवाल में दिया होता है कि विक्रेता इतने रुपए कमाता है, एक इस टाइप का सवाल बनता है कि विक्रेता इतने रुपए कमाता है। एक सवाल ये बन सकता है कि विक्रेता ने अपने पैसे काट कर कंपनी वाले को दे दिया, विक्रेता ने अपने पैसे काट कर कंपनी वाले को दे दिया। तो एक विक्रेता की कमाई पर एक सवाल होता है, और विक्रेता जब कमाई काट लेता है, अपने इनकम काट लेता है और जो कंपनी को जमा करता है, तो उस पर एक सवाल आता है। तो 2 ही टाइप के सवाल आते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे सवाल होते हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो कह रहा है एक कंपनी, अब इसको करते कहते हैं, एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 10% कमीशन देता है। देखो, अगर वो समझो, अगर वो 10,000 की बिक्री कर रहा है, अगर वो 10,000 की बिक्री कर रहा है तो उसको 10% का कमीशन मिलेगा। 10,000 की बिक्री कर रहा है तो उसको 10% का कमीशन मिलेगा। ठीक, कह रहा है कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 10% कमीशन देती है, तो आप 10,000 पर लिख दो 10%। और 10,000 से ऊपर, 10,000 से ऊपर मतलब 10,000 से अगर वो ज़्यादा बिक्री कर रहा है तो उसको 2.5% का बोनस भी मिलता है। तो ये इसको कमीशन मिलता है और ये मिलता है उसको बोनस। ठीक, और कह रहा है 2.5% का बोनस मिलता है। यदि विक्रेता कुल 2,875 रुपये कमाता है तो कह रहा है बिक्री का पता लगाइए। अब देखो समझिए सवाल, इस टाइप के सवाल में क्या होता है, कमीशन वाले सवाल में क्या होता है कि बस अगर आप थोड़ी सी 2-3 चीज़ें समझिए ना तो सवाल आसानी से हो जाएगा। ठीक, होता क्या इसमें, देखो विक्रेता की बात हो रही, विक्रेता मतलब जो बेचने वाला है। देखो, अगर वो 10,000 की बिक्री कर रहा है तो उस पर कितना कमीशन मिलता है, 10% कमीशन मिलता है। अगर 10,000 से ज़्यादा बिक्री, मान लो 15,000 की उसने बिक्री की, तो 10,000 पे उसको 10% का कमीशन, मतलब 10,000 पे उसको 10% कमीशन मिल रहा है। ठीक, 15,000 की उसने बिक्री की तो पूरे कमीशन पे, पूरी जितनी बिक्री की है ना, उस पर उसको 10% का, पहले पूरा जितनी बिक्री कर रहा है उस पर 10% का कमीशन मिल रहा है। जैसे 15,000 की बिक्री की तो 15,000 की बिक्री की तो उसको पहले 10% का कमीशन मिलेगा, है ना। ये मान लेते हैं कि 10,000 उसने बिक्री किया। ठीक, और मान लो 10,000 से ज़्यादा बिक्री करा, जैसे 15,000 बिक्री, तो 5,000 ज़्यादा बिक्री किया तो 5,000 पे उसको 2.5% का बोनस भी मिलेगा। तो ये उसकी विक्रेता की क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी। तो आप इस टाइप के सवाल में क्या किया करो, ये जो 10% है और ये जो 2.5% है, ये दोनों किसको मिलेंगे, ये विक्रेता ही को मिलेंगे, तो इनको जोड़ दिया करो। तो 10 और 2.5 कितना हो गया, 12.5%, 12.5%। और ये वैल्यू किसके बराबर है, तो विक्रेता को कितने रुपये मिलते हैं, 2,875, 2,800। अब इसमें ध्यान देना, 2,875, इसमें क्या होता है कि देखो कमीशन कितना था, 10% था, और हमने बोनस को क्या कह दिया, ऐड कर दिया। कमीशन 10,000 था, 10% था, उसमें बोनस को मैंने ऐड कर दिया। लेकिन यहाँ पे मैंने बोनस, यहाँ पे जो आया है 12.5%, ये बोनस को ऐड करके आया है, तो यहाँ पे भी बोनस ऐड करना है आपको। ये चीज़ समझ रहे हो, यहाँ पे जो विक्रेता की जो कमाई दी रही थी उसमें बोनस को ऐड करना होता है। तो बस आप क्या करो, 10,000 का 2.5% निकालो, 10,000 का 2.5% निकाल दो, तो 2.5% हटेगा नीचे क्या जाएगा 100, और 1 पॉइंट हटेगा नीचे क्या है 0, तो 3 0 गए तो हो जाएगा 250। तो 250 और जोड़ दो। ये सवाल आपको रटने वाला इसे कंसेप्ट होता है ना भाई। देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ मैं बता रहा हूँ, कमीशन और बोनस को ऐड किया कितना हो गया, 12.5% हो गया। तो हमें यहाँ पे जो विक्रेता की कमाई दी है ना, इसमें बोनस को ऐड करना होता है, बस बोनस को ऐड करना होता है। ठीक, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12.5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0 और 0 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3। 1% की वैल्यू निकालो, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 3125, यहाँ पे जाएगा 1 मतलब 12.5, तो पॉइंट हटेगा ऊपर क्या आएगा 0 आएगा। 5 से काटोगे 625 0, 5 से काटोगे तो क्या आ जाएगा 25, और ये हो जाएगा आपका 250। तो 1% 250 है, तो 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा 25,000। 100% कितना हो जाएगा 25,000 हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। देखो भाई, इसमें समझना क्या है, इसमें बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। मैंने कैसे इसको याद किया, मैंने ऐसे याद किया कि मैंने क्या किया, कमीशन को और बोनस, जो परसेंटेज में कमीशन होता है और बोनस होता है उसको ऐड कर लो। तो कमीशन और बोनस ऐड किया तो कितना हो गया, 12.5% हो गया, 12.5% हो गया। ठीक है, अब 12.5% इसमें, अब इसमें जो विक्रेता की कमाई है वो कितनी है, 2,875 है। इसमें बोनस ऐड करना होता है, बस बोनस ऐड करके 1% की वैल्यू निकालो, फिर 100% की वैल्यू निकाल दो। मतलब उसने 25,000 की बिक्री की थी। आप खुद बताओ,
25,000 पे अब देखो ये वैल्यू कैसे निकाली होगी, 2,875 कैसे निकाली होगी, यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हो। देखो 25,000 की बिक्री, कितनी बिक्री की, 25,000 की। इसमें से 25,000 पे पहले तो उसको 10 पूरी बिक्री पे 10% कमीशन मिल रहा है, तो इसका 10% जब निकालोगे ना, इसका 10% जब निकालोगे तो कुल बिक्री का, तो ये 2 0 गए तो हो जाएगा 2500। और 10,000 से ऊपर, 10,000 तो 2500 तो उसको ऐसे मिल रहे हैं, और 10,000 से ऊपर तो देखो 10,000 से ऊपर कितने हैं, 25,000 की बिक्री की, 10,000 से ऊपर 15,000 है, तो 15,000 पे उसको क्या कर रहा है, 2.5% का बोनस भी मिल रहा है, 2.5% का बोनस भी मिल रहा है। पॉइंट हटे के नीचे 3030 है, इसको करोगे तो ये आ जाएगा 375, तो ये ऐड कर दो 375, तो देखो उसकी पूरी कमाई आ गई 2,800 पूरी कमाई आ गई। तो ये एक तरीका होता है, ठीक है। तो बस आप इसको इतना ही ध्यान रखिए कि परसेंटेज, कमीशन और बोनस को ऐड करते हैं तो जो विक्रेता की कमाई दी होती है उसमें भी, क्योंकि बोनस किसको मिलेगा, बोनस किसको मिलेगा, बोनस मिलेगा विक्रेता को, ठीक भाई। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 54। जब भी एग्जाम में सवाल आएगा ना, डायरेक्ट आप परसेंटेज को जोड़ेंगे और बोनस निकाल के विक्रेता की कमाई भी जोड़ देंगे और 100% निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। इतना तामझाम लिखने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 54 कर एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन देती है और 10,000 से अधिक बिक्री पर 0.5% बोनस देती है। यदि सेल्समैन 1990 रुपये कमाता है तो कुल बिक्री का पता लगाइए। अब देखो बिल्कुल सेम सवाल है। अब आपको क्या करना है, देखो कमीशन कितना है 5.5% और बोनस कितना है 0.5%, तो जोड़ दो, कमीशन और बोनस को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 6% आ जाएगा। और ये 6% क्या है, ये विक्रेता की कमाई है, और विक्रेता कमाई कितनी दी गई है, 1990 दी गई। लेकिन ध्यान देना इसमें बोनस ऐड करना होता है, इसमें बोनस ऐड करना होता है। तो बोनस कैसे निकालेंगे, तो 10,000 और बोनस कितना था, बोनस था 0.5%, परसेंट हटेगा नीचे क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे 3 0 कट गए तो क्या आ जाएगा 50, तो 50 ऐड कर दो तो 6% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2040। यहाँ पे 1% की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 3, यहाँ 40, और 100% की वैल्यू निकाल दोगे क्या आ जाएगा 34000। ये इसका आंसर हो जाएगा। देख रहे हो क्या हमने इसमें लिखा, कुछ हमने क्या इसमें कुछ लिखा, डायरेक्ट आंसर निकाला कि नहीं निकाला। तो बस आपको भी एग्जाम में यही करना है, आपको ये करना भी नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, मॉक टेस्ट दोगे तो वहाँ पे ये माइंड ही में किया जाता है, ये सब चीज़ें माइंड में की जाती है, बस कैलकुलेशन किया जाता है थोड़ा सा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 54 का है, तो क्वेश्चन नंबर 55। अभी मैं आपको यूट्यूब पे कंसेप्ट लेक्चर दे रहा हूँ, कुछ दिनों बाद जब पूरा कंसेप्ट लेक्चर आधा चैप्टर मतलब आधा टॉपिक हो जाएंगे, जैसे कि 28, 27, 28 टॉपिक हैं, तो 15, 16 जैसे ही टॉपिक हो जाएंगे, उसके बाद मैं एक बुक का सोल्यूशन आपको देना स्टार्ट कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप यहाँ कंसेप्ट सीखते चले जाओगे और वहाँ से प्रैक्टिस करते जाओगे। तो जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तब आप देखना मेरी स्पीड क्या होगी और आपकी स्पीड क्या होगी, ठीक। तब यही वाला कंसेप्ट यूज करके आपकी स्पीड बताऊँगा, ऑप्शन से एलिमिनेट करूँगा, अप्रॉक्सीमेशन से करूँगा, है ना, डिजिटल सम लगाऊँगा, है ना, डिविजिबिलिटी लगाऊँगा, बहुत सारे कंसेप्ट आपको लगाऊँगा, ठीक। तो थोड़ा वेट कीजिए, जैसे जैसे आधा सिलेबस हम लोग खत्म कर लेंगे तो उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है और 15,000 से अधिक की बिक्री पर 1% बोनस देती है। तो 12% कमीशन दी और 1% बोनस दी तो कितना हो गया, 13% हो गया। तो 13% की वैल्यू हुई भाई, 12% कमीशन है ना, तो ये इसका बिक्री हो गया, विक्रेता की इनकम हो गई, और 15,000 से अधिक की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि विक्रेता कुल बिक्री से अपने कमीशन में कटौती करने के बाद 52,350 रुपये जमा करता है। अब देखो ये अलग टाइप आ गया, 52,350 रुपये उसने कंपनी को जमा कर दिया, अपनी कमाई काटने के बाद उसने क्या कर दिया कि 52,350 रुपये कंपनी वाले को जमा कर दिया। तो कह रहा कुल बिक्री का पता लगाइए, कुल बिक्री का पता लगाइए। अब देखो बहुत आसान सवाल है, देखो ये 13% क्या है आपको बताइए, ये 13% है, ये विक्रेता की कमाई है, सेल्समैन की कमाई है ये 13%। अब खुद बताओ अगर वो 100%, उसकी इनकम कितनी है 100% है, मैंने बताया था टोटल है, टोटल बिक्री क्या होती है 100% होती है, जिसमें से 13% किसका हिस्सा है, विक्रेता का, सेल्समैन का। तो अगर विक्रेता अब 13% अपना सेल्समैन पूरी जो बिक्री है ना, उसमें 13% अगर विक्रेता अपने पास रख लेता है तो बचता कितना है 87%। तो ये 87% ये किसकी है, ये कंपनी वाले की है, ये कंपनी वाले को देगा कि नहीं देगा। तो बस यहाँ पे ये वैल्यू किसकी दी गई, ये अपनी कमाई काटने के बाद जो पैसा बचा वो कंपनी वाले को जो दे दिया वो वैल्यू है। तो यही तो वैल्यू है, परसेंटेज में देखा जाए तो 87 की वैल्यू है, और ऐसे देखा जाए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ 1% की वैल्यू जब निकालोगे ना, 1% की वैल्यू जब निकालोगे काट पीट के, तो कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, है ना
600 आ जाएगी, सॉरी। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60,000 आ जाएगी। तो समझ में आया कि नहीं आया भाई? देखो सिंपल समझो, मैंने कहा था इसमें दो ही टाइप के सवाल बन सकते हैं। एक में विक्रेता की कमाई दी होगी और एक में दी होगी विक्रेता अपनी कमाई काटने के बाद कंपनी को जितना जमा करता है वो दिया होगा। तो देखो खुद बताओ भाई 100% क्या होता है? 100% मान लो पूरी उसकी बिक्री है, ठीक, जिसमें से 13% क्या है? ये विक्रेता का है। तो बचा कितना? 87%, ये कंपनी वाले का होगा। तो 87% की वैल्यू और सवाल में दिया है कि विक्रेता अपनी कमाई को काटने के बाद कंपनी वाले को 52,350 रुपये जमा करता है। तो यही वैल्यू इसके बराबर है। 1% निकाला तो 600, 100% निकाला तो 60,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरे समझे, बहुत आसान होता है सेल्समैन के सवाल। अब मुझे नहीं लगता आप कहीं फंसोगे। दो ही टाइप के सवाल बनते हैं, मैंने बताया था, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 56। ये सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 56, ये लेटेस्ट सवाल है ना। तो मैंने बताया था कि लेटेस्ट सवाल भी हम लोग करते चले जाएंगे, है ना। टाइप वाइज तो हो गया, अब लेटेस्ट सवाल भी करते हैं। एक सवाल और कर लेते हैं लेटेस्ट सवाल में। करा किसी विपणन एजेंट को एक महीने में पहले 2 लाख रुपए की बिक्री पर 2%, अगले 2 लाख की बिक्री पर 1.5% और बिक्री की शेष राशि पर 1% कमीशन मिलता है। यदि अप्रैल 2018 माह में उस एजेंट ने 5,68,000 रुपये की बिक्री की है तो उसके द्वारा प्राप्त कमीशन बताइए। बहुत ही आसान है, देखो बहुत ही आसान सवाल है। इसको बस थोड़ा सा आप डर जाओगे पढ़ने से। देखो पहले 2 लाख पे उसको कितना मिला? 2% का कमीशन मिला। जब कमीशन निकालोगे ना ये 20% से कट जाएंगे, कितना आ जाएगा? 4,000। अगले जो 2 लाख है उस पर 1.5% का कमीशन मिला है तो परसेंट हटेगा, 2 0 गए, है ना। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा? 3,000। अब उसने कितनी बिक्री की? 5,68,000 की बिक्री की। 5,68,000 की बिक्री की। इसमें 2 लाख ये हो गए, 2 लाख ये हो गए, 4 लाख हो गए, तो बचा गया 1,68,000। इस पे इसको 1% का कमीशन मिलता है, मतलब 1,680। अब सब जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 8,680। इतना उसको कमीशन 8,680, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 8,680। तो कितना आसान सवाल है ना भाई। उसको कमीशन है, जितना कमीशन मिला उतना निकाल के जोड़ दो तो आंसर हो जाएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 57। एक सवाल और है जो कि यहाँ पे लेटेस्ट सवाल है और ये बहुत ही अच्छा सवाल है, अच्छे लेवल का सवाल है। 57, क्वेश्चन नंबर 57 बहुत ही गजब लेवल का सवाल है ये, है ना। ये भी लेटेस्ट सवाल है, ठीक। चलिए भाई, करा दो सेल्समैन है, एक कविता है और एक कल्याणी है। उनके द्वारा की गई कुल बिक्री पर क्रमशः 12% और 15% का कमीशन प्राप्त होता है। मतलब कविता को 12% मिलता है और कल्याणी को 15% प्राप्त होता है। 20,000 से अधिक बिक्री पर कविता को 3% और कल्याणी को 5% अतिरिक्त बोनस भी मिलता है, ठीक। यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है। यदि कविता और कल्याणी दोनों की कुल आय में अंतर 7600 है तो कविता की कुल आय कितनी है? कविता की कुल आय कितनी है? ठीक है, कविता की कुल आय कितनी है? चलो भाई समझो, दो लोग हैं, है ना। लेटेस्ट सवाल है, दो लोग हैं, एक कविता है और एक है कल्याणी। एक कविता है और एक कल्याणी। कविता को 12% का कमीशन मिलता है, यहाँ कमीशन की बात हो रही है। तो कविता को 12% का कमीशन मिलता है जबकि कल्याणी को 15% का कमीशन मिलता है। और बोनस की यहाँ बात हो रही है। कविता को 3% का बोनस मिलता है और कल्याणी को 5% का बोनस मिलता है। अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो हो जाएगा 15% और इसको जोड़ दूँ ये हो जाएगा 20%। तो इनमें अंतर कितना है? इनकी विक्रेता में अंतर कितना है? 5% है, 5% का अंतर है, ठीक है। अब देखो ध्यान दें, दिया गया यदि कविता और कल्याणी दोनों की कुल आय में 7600 का अंतर है। तो भाई देखो, मान लो उसकी कुल आय कितनी है? x है। मान लो उसकी कुल आय कितनी है? x है। x मान सकते हो, नहीं मानोगे तो 100% मान लेना, ठीक। मान लो उसकी कुल आय कितनी है? x है, उसकी कुल आय x है। मान लो कुल आय कितनी है? कुल आय या कुल बिक्री कह दो, कुल आय उसकी x है, कुल आय कितनी? x। तो x का, अब देखो ये कविता की कमाई है और ये कल्याणी की कमाई है, तो इनका अंतर कितना है? 5%। तो कुल आय का 5%। यही वैल्यू दी गई है सवाल में 7600, यही वैल्यू दी गई है सवाल में 7600। लेकिन आप ध्यान देना यहाँ पे, ये जो कुल आय है इसमें बोनस तो ऐड ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कमीशन में, क्या कर देते हैं? बोनस को ऐड कर देते हैं, है ना भाई। ये जो अंतर है इसमें बोनस तो ऐड ही नहीं है, ये तो कुल आय है बस। अब बोनस को कैसे ऐड करेंगे? तो ध्यान देना यहाँ पे, कविता को कितना बोनस मिला? 3% और कल्याणी को कितना मिला? 5%। हम लोग बोनस को ऐड करते हैं ना, अभी तक जितने सवाल किए हैं उसमें जो विक्रेता की जो आय दी होती है उसमें बोनस को ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो इसमें कितने का अंतर है? इनमें 2% का अंतर है।
तो कह रहा है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 20,000 से अधिक की बिक्री पर कविता को 3% और कल्याणी को 5% अतिरिक्त बोनस मिलता है। यहाँ पे देखो 20,000 से अधिक की कमाई पर, 20,000 से अधिक कमाई पर उनको कविता को 3% का बोनस मिलता है और कल्याणी को 5% का बोनस मिलता है। तो इनमें अंतर, जो यहाँ अंतर की बात हो रही है, ये इनकी दोनों की कुल कमाई थोड़ा है, इनका अंतर है। तो यहाँ पे भी हम लोग अंतर लेंगे, बोनस का भी अंतर लेंगे। तो इसको 3% का बोनस मिलता है, इसको 5% का बोनस मिलता है, तो इनमें अंतर कितना है, 2% का। 2% इसका निकाल देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 400। तो 400 जोड़ दो, तो 400 जोड़ दो, यहाँ पे आ जाएगा x का 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो हो जाएगी 8,000, है ना। तो परसेंट हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये इसको काट देगा 20 बार और ये वहाँ चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,60,000। तो मतलब 1,60,000, मतलब टोटल आय कितनी आ गई, 1,60,000 आ गई, 1,60,000। अगर आपसे पूछता कि कुल आय बताइए, तो कुल आय कितनी है, 1,60,000। लेकिन पूछ क्या रहा है, कह रहा कविता की कुल आय कितनी है, कविता की कुल आय कितनी है, कविता की कुल आय कितनी है, आपको ये बताना है। देखो भाई, कविता की कुल आय कितनी है, आपको ये बताना। देखो ध्यान देना, 1,60,000, 1,60,000 और यहाँ 20,000 से अधिक, 20,000 से अधिक। देखो भाई, कविता को जितनी पूरी बिक्री पर, कविता को पूरी बिक्री पर कितना, 12% का कमीशन मिलता है। कविता को पूरी बिक्री पर 12% का कमीशन मिलता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहाँ पे 1,60,000 की बात करूँ, 1,60,000 की बात करूँ, तो उसको 12% का कमीशन मिलता है। यहाँ पे काटोगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 192 और 20, इतना रुपए तो वो अपने कमीशन से कमाता है। अब देखो 20,000 से ऊपर, 20,000 से ऊपर उसको 3% का बोनस भी मिलता है। तो कविता की कमाई निकालना है। देखो 20,000 से ऊपर ही कितना कमा लीजिए, 1,40,000, 1,40,000, 1,40,000 तो उसको 3% का बोनस भी मिलता है। तो 20 है, यहाँ हो जाएगा 42। और जब इसको जोड़ दोगे ना, जब इसको जोड़ दोगे तो 20, यहाँ 2 4, यहाँ 4 और 9 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो यहाँ पे 23,400 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 23,400 इसका राइट आंसर। तो समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था। आसान तो नहीं कहेंगे, लेकिन अच्छा सवाल था, अच्छे लेवल का सवाल था ना, बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल था, बहुत ही बढ़िया सवाल था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इतना समझाया। चलिए तो यहीं तक रखते हैं हम लोग। आज हमने 2 टाइप कवर किए, एक टाइप 19 कवर किया और टाइप 20 कवर किया। टाइप 19 में हम लोग ने क्या किया, टाइप 19 में हम लोग पास परसेंटेज, अधिकतम अंक वाले सवाल किए, और टाइप 20 में हमने कमीशन पे आधारित सवाल किए। कमीशन पे आधारित सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्त यार में शेयर करना जरूर मत भूलिएगा, जरूर करिएगा। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप लोग से बस इतनी डिमांड होती है कि आप शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपको हेल्पफुल लग रही है। ठीक, और कोई कमी हो तो कमेंट के थ्रू बता दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट